हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब होगा मुकाबला। बंगाल में ममता सरकार को बने महज अभी 48 घंटे से कुछ ज्यादा ही वक्त हुए हैं और इस बीच चिट्ठियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ममता ने कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ममता ने बढ़ते कोरोना केस को लेकर चिंता भी जताई है और केंद्र से अपील की है कि बंगाल के ऑक्सीजन कोटे को बढ़ा दिया जाए। ममता ने सीधा केंद्र पर हमला भी किया और लिखा कि एक तो केंद्र बंगाल का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा नहीं रहा और दूसरी तरफ बंगाल से ही ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजे जा रहे हैं। और इधर एमएचए की टीम भी बंगाल में जारी हिंसा की समीक्षा के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी कर रही है। बंगाल और केंद्र के बीच जो चिट्ठियों का मुकाबला शुरू हुआ है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम, इसके अलावा टीएमसी से हमारे साथ होंगे शाकिर अली और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्ट नेता मनोज भट्टाचार्य। इनसे ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार जो ये चिट्ठी की लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि अब खेला चिट्ठी को लेकर हो रही है, उसमें आखिरकार ममता ने क्या कहा, चिट्ठी से क्या जाहिर होता है कि ममता क्या चाहती है, क्योंकि चिट्ठी एक एमएचए ने भी भेजी है ममता बनर्जी को। तो सबसे पहले बंगाल में चिट्ठी को लेकर क्या हो रहा है। ममता ने कहा है कि 550 मीट्रिक टन हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 470 से 500 तक जा रही है और 7 दिन में इसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है और केंद्र जो आवंटन कर रहा है वो ज्यादा नहीं कर रहा है, बल्कि बंगाल को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ममता का यह कहना है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा जो खपत है 470 मीट्रिक टन बताई जा रही है बंगाल में, डिमांड 550 है और बंगाल में जो प्रोडक्शन हो रहा है 560 जो मीट्रिक टन है ऑक्सीजन की खपत यानी कि पैदावार होती है, बनाया जाता है, लेकिन इसको यहां से निकाल कर यानी कि इसमें से कुछ कोटा निकाल के भेज दिया जाता है दूसरे राज्यों में। एक्टिव केसेस कितने हैं ये देख लीजिए। बंगाल में फिलहाल 1,22,774 यहां पर एक्टिव केसेस हैं, मौतें 117 हैं और जो केस 24 घंटे में बढ़ रहे हैं वो 18,431 केसेस हर 24 घंटे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये भी बताता है कि ममता चिंतित क्यों है। और दूसरी तरफ देखिए कि हिंसा को लेकर लगातार जो एमएचए की टीम है उन इलाकों का दौरा कर रही है जहां पर हिंसा हुई है और साथ ही साथ रिपोर्ट भी मांगी गई है केंद्र की ओर से, ताकि वहां पर जो हालात हैं उसकी समीक्षा की जा सके। तो ये चिट्ठी भी भेजी गई है, डेलीगेशन भी मौजूद है बंगाल में, यह जानने के लिए आखिरकार कि यहां पर हिंसा को लेकर जो तमाम खबरें आई है उसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो सीधा हम रुख करते हैं, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चिट्ठी भेजी गई है और चिट्ठी भेजी गई है केंद्र को, जिसमें साफ कहा गया है कि जो हमारा कोटा है आप बढ़ा नहीं रहे हैं। और जफर साहब आपसे ही सवाल है कि आप जो बंगाल का कोटा है वो बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो प्रोडक्शन हो रहा है 560 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का, उसमें से भी करीब 300 मीट्रिक टन आप बाहर भेज देते हैं। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि किस स्टेट में कौन प्रोडक्शन कर रहा है। जाहिर है स्टील प्लांट वहां पर है तो वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, झारखंड में भी प्रोडक्शन होता है और वहां से ये सेंट्रल का है। सेंटर इसका जो है जो एलोकेशन सेंटर करता है, कहाँ जाना है नीड बेस्ड है और इसमें कोई स्टेट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि कौन स्टेट कहाँ से रख लेगा, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए जिस स्टेट पे प्रोडक्शन होता है उसमें झारखंड भी है, तो क्या सब झारखंड अपने पास रख लेता है? झारखंड दिल्ली को भी देता है, झारखंड और दूसरे स्टेट्स को भी देता है। तो वैसे बहुत सारे स्टेट्स है, इसमें ये कहना उंगली उठाना कि हमारे स्टेट में प्रोडक्शन होता है उनका कोई अधिकार नहीं कहने का, ये कोई अधिकार नहीं। स्टेट जो है उसको जब एलोकेट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तब उसको प्रोक्योर करना, उसका लॉजिस्टिक को देखना, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, उनको जितनी जरूरत है। सरकार बिल्कुल कमिटेड है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनको राजनीति बंद करनी चाहिए। ममता जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको फुल कोऑपरेशन रहेगा जिस तरह से आपको चाहिए। कोविड को हम साथ लड़ेंगे और साथ से कस देंगे, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बाज नहीं आती है राजनीति करने से, इसलिए उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। चलिए ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं। तो आपका कहना है कि जो चिट्ठी भेजी गई है उसके पीछे राजनीति है। शाकिर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हैं। शाकिर साहब, जफर साहब का कहना है कि जो चिट्ठी भेजी गई है ममता बनर्जी की ओर से, दरअसल वो राजनीति है। अमित भाई आप जानते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए
कि जब चुनाव के टाइम में हम लोग बोल रहे थे कि लास्ट का जो 2-3 चरण चुनाव है उसको एक चरण में कर दीजिए, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन या इस चीज का सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी कि हाँ, जो ममता बनर्जी या बंगाल की जनता आवाज उठा रहे हैं कि 3 चरण को चुनाव को 1 चरण में कर दी जाए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें हाथ में हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं ये सही है। अब रह गया कि कोरोना का टाइम, अब ये तो जो इनको करना था ये करके तो चले गए बंगाल से, लेकिन अब जो जिस तरह से जो बढ़ रही है इसके कारण देखिए, अभी ये बोल रहे थे कि झारखंड, हम लोग दुर्गापुर से ट्रेन से वागन माने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का टैंकर ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है दुर्गापुर से। हम लोग के पास में ऑक्सीजन पूरा मात्रा में प्राप्त है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि राजनीति कौन कर रहा है ये आपको हम पिछली उदाहरण दे के भी आप समझा दिए। और नई बात ये है कि जो चीज हमारी मुख्यमंत्री मांग रही है उनको देने की कोशिश करिए। जी जवाब दीजिए, जरूर जवाब। देखिए अमित जी, ऐसा है कि जब ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बात उठाई थी, और ये जाके दस्तावेज मैं जो बोल रहा हूं आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि जब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने पूछा था बिहार के इलेक्शन के समय कि क्या हम लोग वर्चुअल रैली कर सकते हैं, तो एक पार्टी और दूसरा कोई नाम भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस पेशकश की स्वागत करता हूं, हम लोग सपोर्ट करते हैं कि वर्चुअल रैली होनी चाहिए, इलेक्शन में वर्चुअल ही रहनी चाहिए। ये सारे जो मुखौटा बांध के बैठ के आते हैं यहाँ पर, उनका मुखौटा उठाना चाहता हूं मैं कि ये लोगों ने सब ने इनकार कर दिया कि नहीं, इलेक्शन में चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे बाकी पार्टियां हो, अपोजिशन की पार्टियां, सब कि नहीं, हमें तो इलेक्शन में रैली होने की इजाजत मिलनी चाहिए। जब अगर आप रैली कर रहे हैं तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया, उसके बाद हर पार्टी को अलाउड है कि हम कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा था, और आपको अधिकार था वहां पर वर्चुअल रैली करने का, आपने तो अधिकार अपना दूसरी तरफ से आपने कभी कोशिश ही नहीं की। जब आपको लग रहा था कि भाई अब नहीं, अब इस वक्त हमको यहाँ थोड़ी और राजनीति करनी चाहिए, तो आपने ऐसा करने किया। ताली बजाइए दोनों से, आपको ताली बजाना पड़ेगा, और कुछ काम बचा नहीं आपके लिए। बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं जफर भाई, आप लोग 2 तरह की बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव कर रहे हैं तो किसके अधिकार में आता है? योगी जी और स्टेट चुनाव कमीशन के अधिकार में आता है। कितने चुनाव कर्मी चुनाव करते करते मर गए। आप लोग वहां क्या बात किए, और बंगाल में आप बोलते हैं कि वर्चुअल के लिए हम लोग बात किए थे। उत्तर प्रदेश में आप पंचायती चुनाव वर्चुअल के माध्यम से क्यों नहीं कहे? वहां के आईएएस बोल रहे थे तो चुनाव को टाला जाए, वहां के कर्मचारी बोल रहे थे चुनाव को टाला जाए, लेकिन आप लोग तो नहीं टाला। आप लोग तो 2 तरह की टीवी पर बात करते हैं जनता के सामने। यहाँ पर आप वर्चुअल सपोर्ट कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी सुन लीजिए शाकिर जी, आपको भी थोड़ा जानकारी हो जाएगी। देखिए, जो जरूर बोलिए, स्टेट का जो असेंबली इलेक्शन होता है, आर्टिकल 172 है या क्या है, मुझे थोड़ा सा आई थिंक आर्टिकल 172 है, जिसके तहत इसका जो है डेट फिक्स रहता है कि इसके ज्यादा बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कॉन्टेक्ट नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, सही बात और गलत बात तो बाद में जनता देखी पता चलेगी, लेकिन उसको पूरा कंडक्ट करने का इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने हर तरह से कोऑपरेट किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो 1 फेज में हो, 10 फेज में हो, 8 फेज में, लेकिन बंगाल की जनता देख रही है कि आपकी जो टीएमसी पार्टी है किस तरह से आप लोग जो दंगा करने में एक्सपर्ट है, वायलेंस को आप लोग प्राथमिकता देते हैं, वायलेंस आपका जो है राजनीतिक टूल है। इसलिए वहां पर 8 चरणों में इलेक्शन हुआ, इसलिए कि आप सेंट्रल फोर्सेस के रहते हुए भी आप आग लगा देते हैं। अब जिस तरह देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर को आपने रास्ते में रोक के जिस तरह से अटैक किया, गूंस आपके जो है टीएमसी के गूंस में, इसी वजह से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को 8 फेजेस में इलेक्शन करना पड़ा। आपके ना चाहने की वजह से, कांग्रेस के ना चाहने की वजह से, लेफ्ट के ना चाहने की वजह से, आपने लेफ्ट का नाम लिया है, लेफ्ट और कांग्रेस का नाम लिया। एक बार हम मनोज जी के पास चले जाते हैं। दोनों के ना करने पर हमें इलेक्शन कमीशन ने बाकी रैलियों की विद प्रोटोकॉल इजाजत दी। ठीक है, प्रोटोकॉल पे जो है, एक मिनट, मनोज दा को आने दीजिए, मनोज दा को आने दीजिए। एक मिनट, जफर भाई मुद्दा से हट गए। अच्छा, हट गए प्रोटोकॉल को। नहीं, आप कोरोना के मुद्दा से हट गए, हम जानते थे कि आप हट गए। आपने काम किया नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री शाकिर साहब प्रधानमंत्री जब नहीं, मुद्दे से नहीं हट रहे हैं। मुद्दे, जफर साहब मंत्रियों की
ठीक है, ठीक है, उस पर भी आएंगे जफर साहब, उस पर भी आएंगे। बंगाल का नहीं, हिंसा पर भी आना होगा। उसका तो चुनाव आप टाल सकते नहीं, शकीर साहब, मैं कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाते थे तो ये ममता बनर्जी जाती नहीं थी, और जो प्रोटोकॉल था इलेक्शन कमीशन का उसको प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की तरफ नहीं करे थे। तो गलत बयानी से काम मत कीजिए, अपनी नाकामियों की वजह से आप दूसरे को ठीक है। जफर साहब जवाब लेने दीजिए, जवाब। शाकिर साहब, एक बात बताइए कि जो कोरोना को लेकर आप बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि आप जो मांग रहे हैं कि आपके पास एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हैं, 1,22,000 के करीब आप लोग के यहाँ पर एक्टिव केसेस हैं, जिसमें आपका कहना है कि आपको 550 मेट्रिक टन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, वहां पर केसेस कहीं पर 6 लाख है, कहीं पर 5 लाख है, कहीं पर 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो उनकी जो मांग है वो बहुत कम नजर आती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, क्यों आप लोग इतना ज्यादा मांग रहे हैं? क्योंकि अब केसेस अगर देखते हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जितना आपको मिल रहा है उससे हो सकता है काम। अमित भाई, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आपके लोग जरूर वर्क कर रहे होंगे। अभी जो देश का पोजीशन, हम इंक्लूडिंग बंगाल बोल रहे हैं। आप बंगाल का ही बताइए, बंगाल का बता दीजिए। बंगाल का ही हम बोल रहे हैं, बंगाल का। सुनिए, अच्छा, एक मिनट साकिर साहब, आपके लिए भी जरा इजी हो जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र में 6,41,000 से ज्यादा वहां पर एक्टिव केसेस हैं, और उनकी जो डिमांड है वो 1,500 मेट्रिक टन की है, उनको 1,600 मेट्रिक टन दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2,59,844 के करीब वहां पर एक्टिव केसेस है, वहां पर 753 मेट्रिक टन है, यानी कि आप लोगों के पास जो केस है उससे डबल ही है। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से केरला में या फिर महाराष्ट्र में मैनेज किया जा रहा है एक अच्छी तरह से कि ऑक्सीजन को बर्बाद ना किया जाए, उस तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके वहां प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है और आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, तो हम लोग माने गारंटी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे। क्योंकि देखिए, परसों दिन दीदी शपथ ली है, जानते हैं कि सब कोई लोग बिजी थे, और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तो फिर उसके बाद कैबिनेट का मुख्यमंत्री का शपथ का बात रहता है। देखिए, हम लोग इमीडिएटली इसको कंट्रोल करेंगे। फिर भी जो भी हम लोग के जो हेल्थ के जो हम लोग का ये है डिपार्टमेंट है, वो पूरी कंट्रोल करने के लिए, देखिए हम लोग यहाँ पर दो यहाँ पर कलकत्ता में एम्बुलेंस के साथ में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर घूम रही है। जैसे फोन आएगा उनके यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जो पेशेंट को घर में से ऑक्सीजन देना है घर में दिया जाएगा, जिनको हॉस्पिटल में लाना है हॉस्पिटल में लाया जाएगा। हम लोग टोटल कंट्रोल करके अभी तक रखे हैं। लेकिन जो जो चीज की जरूरत है, हमारे कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए, वैक्सीन की मात्रा नहीं है, टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए शाकिर साहब, ये बात तो सही है, जब प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर बैठक करते थे, ममता दीदी कभी क्यों नहीं जाती थी, बैठक में शामिल क्यों नहीं होती थी? एकदम आपने सही बोला। जो लोग बैठक में शामिल थे उनके स्टेट में पूछिए कि उनके स्टेट में वैक्सीनेशन का क्या पोजीशन है। बात ये नहीं है ना कि किसका पोजीशन है। अगर दीदी को लगता है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए तो बैठक में शामिल होकर बता सकती थी ना, बैठक में जाती क्यों नहीं? सुनिए, बैठक एक आईवास है, बैठक एक आईवास है। तो जो चिट्ठी आप लिख रहे हैं केंद्र से जो मदद मांग रहे हैं वो भी तो आईवास ही हो गया। नहीं, वो आईवास नहीं हुआ। हम लोग तो अपना डिमांड करेंगे, हम लोग अपना डिमांड सामने बैठ के भी डिमांड कर सकते थे ना। सामने बैठ के क्यों नहीं बात की फेस टू फेस? किस बात की इतनी दिक्कत? इनका बात सुनकर लोग कहेगा कि मेंटली रिटार्डेड आदमी है, ऐसा नहीं, सही बात है। सेंटर मीटिंग नहीं, जो सेंटर मीटिंग बुला रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं। चलिए, आप दोनों की बात हो गई, अब मनोज दा को लाने दीजिए। शाकिर साहब, जफर साहब आपके पास भी आएंगे, अब मनोज दा को लाने दीजिए। ठीक है, मनोज दा से जरा बात कर ले। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मनोज दा से बात कर ले। जफर साहब, एक मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट है। शाकिर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जफर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, मनोज दा को भी लाने दीजिए डिबेट में, मनोज दा को भी लाने दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जफर साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, जफर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए। शाकिर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए। क्या तीसरे गेस्ट को आप लाने नहीं देंगे क्या? मनोज दा बैठे हुए हैं बहुत देर से, मनोज दा से बात कर लें। मनोज दा, आप लोगों ने तो 34 साल राज किया वहां पर, जिस तरह से वहां पर बताया जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्शन है और जो चिट्ठी लिखी गई है, आपको क्या लगता है वो राजनीति है या जेन्युइन डिमांड है अभी स्टेट की? नहीं, स्टेट का तो मिलना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादातर स्टेट मिलना चाहिए। और यहाँ पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, और कोरोना में रोज लोग मारे जा रहे हैं। जैसे भारत के और हिस्सा में जैसे हैं, पश्चिम बंगाल में भी हालत बहुत ख़राब है। इसको सिर्फ
नंबर से गिना नहीं जा सकता है और पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन का जरूरत बहुत ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में एक तो हम बोलेंगे जरूर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होना चाहिए वैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जिस तरीके से एम्बुलेंस मिलना चाहिए जैसे दिल्ली में नहीं मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, जैसे और हिस्से में नहीं मिलता है, पश्चिम बंगाल की भी हालत वैसे ही है। ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन अभी लोगों में एक डर फैला हुआ है। और हॉस्पिटल में हम भी सुनते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल वो नहीं, ये तो सरकार की दायित्व है, ये सरकार की फर्ज बनता है कि हम जो लोग पीड़ित लोगों को सेवा में पूरा काम करनी चाहिए, ये कोई अलग बात नहीं है। और उसमें सेंटर और स्टेट में तालमेल करके ही चलना चाहिए, इसमें कोई दौड़ा नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर पूछना चाहेंगे कि कोरोना फैलाने के लिए जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस हिसाब से बाहर से हजारों आदमी आए हैं, जिस हिसाब से विदाउट मास्क के बगैर प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र गृह मंत्री और सारे मंत्रियों जिस तरीके से यहाँ बर्ताव किया है वो कोविड के फैलाने में काफी प्रभावी रहा। एक अच्छा, आप ये मानते दो है, हमें पूछना है जी सर ना, हम एक बात पूछते हैं, जब कोविड का स्थिति जो है, जब इसका वार्निंग बहुत पहले से दिया गया था WHO से, वो वार्निंग का बावजूद भी करीब कई लाख लोग, हमें पता नहीं है 70 लाख या 90 लाख या 1 करोड़ लोगों को कुंभ मेला में क्यों शामिल किया गया था? किसने इसका परमिशन दिया था? ये परमिशन तो पश्चिम बंगाल के सरकार नहीं दिया। मनोज दा, एक बात बताइए, मनोज दा, आप जो कह रहे हैं, मनोज दा, आप जो कह रहे हैं चुनाव को लेकर, जी मनोज दा, आपकी बात समझ गया। मनोज दा, आपको ब्रिगेड ग्राउंड याद है जब आप लोगों ने रैली की थी? बात चलिए। नहीं, मनोज दा, एक बात बताइए ना, आप जो चुनाव को लेकर बोल रहे हैं, ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों ने रैली की थी ना, जिसमें आप थे, अब्बास सिद्दीकी थे, अधीर रंजन चौधरी थे, आप सब लोग थे, केरला में भी आप लोगों ने चुनाव लड़ा, तो आप लोग सब लोग मिलकर क्यों नहीं आपने मना कर दिया? बीजेपी चाहती थी कि इलेक्शन में, आप लोग सब नहीं चाहते तो मना कर देते, इलेक्शंस नहीं होते। उस 28 फरवरी आपको याद होगा, 11 मार्च को जी जफर साहब, आपके पास हर्षवर्धन ने कहा यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, 11 मार्च को। और उसके पहले कुंभ मेला में क्यों परमिशन दिया, ये मुझे पूछना चाहिए। जी जफर साहब जवाब दीजिए। जो स्थिति है, स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड। तो लेफ्ट के प्रवक्ता जो बैठे हैं, बिल्कुल आपने सही इनको याद दिलाया कि ब्रिगेड ग्राउंड में ये काउंट कर रहे थे 10 लाख आदमी एक साथ लेकर आए थे, ऐसा इन लोगों ने पूरे दुनिया में बताया। इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आए, कुछ जरा सा भी मतलब आपको खुद सोचना चाहिए, क्या आपको कहना चाहिए कुछ, किसी चीज पे उंगली किसी पे उठाने की आपको मतलब आपको इजाजत होनी चाहिए। बता रहे हैं आप जब सवाल हम पूछ रहे हैं, आप गलती कीजिए तो वो सही है, नहीं आप दूसरे को गलती ना भी करे तो भी गलत है। आप जब सवाल कर रहे हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, आप जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, चुप रहिए। आपका जवाब जो है काइंडली, अगर आप ये कहते कि भाई हम ब्रिगेड ग्राउंड में नहीं करेंगे, ISF करता है तो करने दो, कांग्रेस करना है तो करने दो, मैं नहीं तय कर लिया है, आज अभी अधिकार होता है, जवाब खोखला होगा, आप इस बात को आप जवाब दीजिए। आप जवाब क्या देंगे? इस बात को आप जवाब दीजिए। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, सुनिए, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने 11 मार्च को ऐलान किया कि यहाँ कोविड सिचुएशन कोई खराब नहीं है, यहाँ कोविड सिचुएशन जाने का कोई बात नहीं है। मैं जरा बीच में रोक रहा हूँ आप तीनों से मेरा सवाल है। एक मिनट, जफर साहब, मनोज दा और शाकिर साहब, मैं बंगाल के चुनाव में एक महीना वहां पर घुमा, मेरी बात सुन लीजिए मनोज दा, मैंने वहां पर ग्राउंड में देखा है, आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, TMC हो, बीजेपी हो, किसी ने भी आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी दिन रैली में हो, किसी सभा में हो, किसी भी अपने कार्यकर्ताओं से किसी ने बोला हो कि भाई मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो। अब आके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जब केसेस सामने आ रहे हैं तो आप सभी
एक ही थाली में थे, एक ही हमाम में थे। सुनिए, ठीक है, अब आरोप मत लगाइए। अमित जी, मनोज दा, बोलना बहुत आसान है। आपके लोग भी क्या कर रहे थे देखा था, शाकिर भाई आपके लोग भी क्या कर रहे थे देखा था। किसी ने कभी भी किसी को प्रोटोकॉल को नहीं माना था। हम लोगों ने हर मीटिंग में हम लोगों ने मास्क इस्तेमाल करने के लिए बोला, हर मीटिंग में बोला। सुनिए, गांव में भी मैंने बोला। अरे आप बताइए, उसके बाद शाकिर साहब भी बताएंगे। शाकिर अली साहब, जरा मैं पूछना चाहता हूं कि शाकिर अली जी रोजा रखे हुए हैं ना आज? मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये बताइए कि क्या ये ममता बनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इसलिए कि प्रोटोकॉल जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको अपनी निगरानी में प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं रैली में, ये जिम्मेदारी किसकी थी? वो पुलिस की जिम्मेदारी थी, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी। आप इलेक्शन कमीशन झूठ बोल दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। शाकिर साहब जवाब दीजिएगा। आप झूठ बोलिए, चलिए। अमित भाई, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जाफर जिम्मेदारी भाई बोल रहे इलेक्शन हैं। कमीशन की है। सुनिए, आज मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि चुनाव कमीशन के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और उसको सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा रही है। और ये कहां है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उससे पूछा जा रहा है कि आपका थर्ड फेज का इंतजाम क्या है? सेकेंड फेज में तो आप फेल्यूअर है। लेकिन ये लोग मीडिया पर मानने के लिए तैयार नहीं है। जब देश का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हो, बहुत सारे स्टेट का हाई कोर्ट बोल रहा हो, चुनाव कमीशन को कटहरे में खड़ा कर रहा हो, तो फिर अब ये बात रह कहां जाती है, हमको समझ में नहीं आता। ये तृणमूल कांग्रेस को बोलने के लिए शाकिर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिगेड नहीं बुलाई थी। शाकिर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो कहा ये तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इस मामले को देख रहा है, लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आप जो अभी ज्ञान दे रहे हैं ना, एक चीज आपके हाथ में है, वायलेंस क्यों नहीं खत्म हो रहा? अभी भी क्यों हत्याएं हो रही है आपके यहाँ पर? अभी भी जो खबर आ रही है कि दुबरी में 2000 बंगाल के लोग जाके वहां शरण लिए हुए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और लेफ्ट के मनोज दा, आपसे भी मैं जवाब लूंगा कि आपके कार्यकर्ताओं पर जो हमले होते हैं, कभी यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आप लोगों के लोग हाथरस पहुंच जाते हैं, आपके जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं सड़कों पे उतर आते हैं। खैर कोरोना है, सड़कों पर तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके किसी भी नेता ने कोई भी कुछ बोला बंगाल में जो हिंसा हो रही है? कोई सुनाई नहीं दिया। शाकिर साहब आप बताइए, आप क्यों नहीं हिंसा रोक रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चिट्ठी आपके पास नहीं आई है? आपको शायद पता नहीं है। आप बिल्कुल बेखबर हैं। शाकिर साहब एक एक करके बताइए। शाकिर साहब एक एक करके सुनिए। अमित जी देखिए, जब चुनाव मनोज दा, एक मिनट पहले शाकिर साहब से जवाब ले लो, एक मिनट। सुनिए, चुनाव खत्म हो गया, मुख्यमंत्री शपथ ले ली, लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में आ गया। अब देखिए, नड्डा जी आते हैं राजनीति करने के लिए, मुरलीधर जी आते हैं राजनीति करने के लिए। अरे जहां पर कोरोना से लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, वहां मंत्री लोग जाए ना पहले देखने के लिए। बंगाल का तो चुनाव खत्म हो गया। अरे हमको संभाला, हम लोगों को गवर्नमेंट को, जो राज्य की गवर्नमेंट है, उनको संभालने का मौका दीजिए ना। मुरलीधर मंत्री एक्सटर्नल, हाँ जवाब जरूर दीजिएगा। एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स को ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पर जाने से ये प्री प्लानिंग करके झमेला फैला दे रहा है, जहां पर लोग मर रहे हैं कोरोना से, जहां ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। बॉर्डर पर अभी किसान बैठे हुए हैं 4 महीना से, वहां कितने लोग का बुरा हाल है। अरे वहां पर मंत्री को भेजिए। किसान आंदोलन 3 महीना से चला, वहां एक भी मंत्री नहीं पहुंचता है, वहां पानी नहीं पहुंचता है, वहां टॉयलेट नहीं है। ठीक है, ठीक है। शाकिर साहब आपके पास वक्त, मेरे पास अभी ब्रेक लेने का वक्त हो गया। जफर साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शाकिर साहब आपने जो बात बोली ना, वहां पर कोरोना के लिए लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन बंगाल में जो लोग हिंसा का शिकार होकर मर रहे हैं और इस कोरोना काल में घर छोड़ के भाग रहे हैं, उसको आप कोई जीने की ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा, मनोज दा से भी पूछेंगे, और साथ ही साथ जफर साहब आपसे भी हम इस पर जवाब लेंगे। ब्रेक है, ब्रेक के बाद लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जो ये लोग हैं, हमारे नेता हैं, ये ऑक्सीजन की मांग करते हैं, लेकिन जो एक ऑक्सीजन है जीने के लिए, हिंसा को लेकर, जिस तरह से बंगाल में लोग मर रहे हैं, उसको लेकर आखिरकार मुकाबला जारी है। बंगाल में जो कोरोना से जूझ रहे हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन बंगाल में जो हिंसा की वजह से मर रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, और वो है सुरक्षा का ऑक्सीजन। अब जो कोरोना के लिए ऑक्सीजन है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन है वो कहां से मिलेगा? क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर, यानी कि ममता सरकार पर है। मैं
शकीर साहब आपके पास आऊंगा, जफर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मनोज दा के पास पहले जा रहा हूं। मनोज दा, कई सालों तक आपने तो यहां पर राज किया है ना, 34 साल। इस वक्त जो वहां पर लोग जो हिंसा से मर रहे हैं, आपके दौर में भी मरे थे बहुत लोग, उनको ये सुरक्षा का ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये सुरक्षा का ऑक्सीजन देने के लिए, जैसे आपने सही कहा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं तत्काल इसको बंद हो, इसमें अंकुश डाला जाए। ये कभी कतई ये हमारे कल्चर नहीं है, मेरा संस्कृति नहीं है, हम इसको कभी नहीं मानते हैं। लेकिन हम एक बात बोलेंगे ज़रूर, इसको कुछ कहीं कहीं इसको भाजपा या भाजपा के और सारे जो साथी हैं, संघ परिवार, उनके वो बेलगाम हो रहा है, एक वो कम्युनलाइज करने का कोशिश कर रहा है, तो आप एक सांप्रदायिक ताकतों को बढ़वा देने के लिए कोशिश। अच्छा मनोज दा, एक बात बताइए, मनोज दा, बहुत खराब है। मनोज दा, आपको क्या लगता है? मनोज दा, एक बात बताइए, हाँ, बोलिए। जो आपके हावड़ा में शिल्पा राणा मंडल के घर पर हमला हुआ, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एसएफआई की, बांकुरा में घोषालपारा में, ठीक है, आपके समर्थकों के दुकानों को जला दिया गया, ये सब बीजेपी या आरएसएस के लोगों ने किया। बहुत सारे अनगिन नहीं, ये किसने किया? ये किसने किया? मनोज दा, ये किसने किया, मतलब बताइए ना, किसने किया? भाजपा ने किया, टीएमसी किया, भाजपा ने किया, टीएमसी के। तो फिर आप लोगों ने फेसबुक में जब डाला, आपने जब फेसबुक में डाला तो वहां पर सिर्फ टीएमसी क्यों लिखा? टीएमसी पे आरोप लगाए, आप यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी है। जफर साहब, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, शाकिर साहब आपके पास आएंगे क्योंकि आपको जवाब देना है। अधिकतर जगह में टीएमसी, अधिकतर जगह में टीएमसी, भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा आपको एक बात बताए अमित जी, चुनाव ठीक है, जफर साहब जवाब ले लें, मनोज दा आपने बोल दिया, जवाब ले लेते हैं। सुनिए, उन्होंने जैसे कहा था वो बहुत गलत बात है। जफर साहब जी, मुझे ऐसा लगता है कि मालूम ही होगा कि आप और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है शाकिर साहब की पार्टी के गोद में बैठ गए थे, अपना पूरा वोट ट्रांसफर किया कि नहीं? आप आज उनकी दुहाई दे रहे हैं। हकीकत है कि आपकी वजह से आज वो सत्ता में आएंगे, इसलिए कि आपने इनका दामन थामा और अपना वोट ट्रांसफर कराने पूरे तौर से कराया है, ये सबको मालूम है। लेकिन उसका देखिए, वो ठीक है, जो वोट आपकी मर्जी किसको ट्रांसफर करे नहीं, लेकिन जब उनसे जब गलतियां हो तो उनको वैसे ही आप कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी जो है अपने मुखिया की बात नहीं सुन रहे हैं। सीताराम येचुरी जी ने क्या ट्वीट किया, आपको देखा वायलेंस के बारे में कितना सख्त अल्फाज में कहा, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। आपको बीजेपी से नफरत हो सकती है, लेकिन हकीकत से तो नफरत नहीं हो सकती। हकीकत तो कम से कम बोलिए, झूठ क्यों बोलने के लिए आ गए? तो शाकिर साहब आज रोजा नहीं रखे, झूठ बोलेंगे, इसलिए इनको मजबूरी है। लेकिन आप तो कम से कम सच बोलिए कि हम आपके मुखिया ने भी बोला ऐसा। क्या है? No, what is the truth? ये सारे टीएमसी के गुंडे अटैक ट्रूथ है, सुनिए, सच है, भाजपा सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। दादा आपने कहा सांप्रदायिक ताकत, एक बात बताइए, अब्बास सिद्दीकी कौन है? अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ में खड़ा किया था ना, 3 लोग आपके। सुनिए, आपने अच्छा किया जवाब दिया। अब्बास सिद्दीकी, सुनिए, तन्मय भट्टाचार्य, कांति गांगुली और अशोक भट्टाचार्य, अशोक दा ने क्या कहा है कि आईएसएफ को लेके अब्बास सिद्दीकी को आपने जो साथ में खड़ा किया था, उसके वजह से आपको एक सीट नहीं मिली है, आपके ही लोगों ने बोला है। और आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक, आपने अपने साथ एक धार्मिक नेता को खड़ा किया और आप बोल रहे हैं सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात नहीं है, ये अलग बात नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग बात नहीं है दादा। अभी तत्काल जो बंद होना चाहिए वो वायलेंस बंद नहीं चाहिए। अब आप मुद्दा घुमा रहे हैं ना, अब मुद्दा घुमा रहे हैं, बंद नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी। तो वायलेंस कौन कर रहा है? नहीं, मुद्दा नहीं घुमा रहे हैं, मुद्दा बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं, ये अलग बात है, अलग। चलिए ठीक है दादा, अब इसका जवाब आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके लोगों ने ही अब्बास सिद्दीकी को साथ में लाने के लिए, और आपने जो लेफ्ट जो अपने आप को सेक्युलर कहता था, धार्मिक नेता को अपने साथ में मंच में खड़ा करने को लेकर क्या क्या बातें आपके अंदर ही हो रही हैं, बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शाकिर साहब, लेकिन एक बात बताइए, ममता दीदी कहती है कि जिन जिन इलाकों में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है वहां पर हिंसा हो रही है। बंगाल में तो आपको 200 सीटें मिली है, फिर जिम्मेदारी आप लीजिए हिंसा के लिए। अमित भाई, सबको मिलजुल के इस चीज को देखना है, एक साथ मिलके अब जो है बंगाल को डेवलप के बारे में बात करना है। अभी आपने कहा था कि सुरक्षा का ऑक्सीजन कौन देगा,
तो मैं यही कहूंगा कि सुरक्षा की ऑक्सीजन हमारी बंगाल की हुकूमत देगी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा बीजेपी को कि कम्युनल कार्बन डाइऑक्साइड देने भी बंद करे भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ एक बात और बहुत ही पोलाइटली बोलना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारत में और दिल्ली में और बहुत सारे जगहों में सिख भाइयों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के काम कर रहा है कोरोना पर, हमने तो देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उतने कोई नेता मंत्री नहीं कर रहे हैं। हमको बहुत ही तो आप सीखिए ना, बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। जाकिर साहब, आप लोग क्यों नहीं सीखते हैं? अगर ठीक है, माना कि कुछ लोगों ने किसी विरोधी पार्टियों को वोट दिया, चाहे वो बीजेपी को दिया, चाहे कांग्रेस को दिया, आईएसएफ को दिया, क्यों मार रहे हैं उन लोगों को जाके? क्यों हमला कर रहे हैं? भाईचारा आप दिखाइए ना। हमने नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में ये लोग आए, सबको ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे, हम तो बोले कि कम्युनल कार्बन डाइऑक्साइड देना बीजेपी बंद करे। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री का जितना भी कार्यकाल अभी बाकी है वो कम से कम सिखों के हाथ में, सिख भाई को हाथ में दे दे, ताकि कम से कम देश को वो संभाल सके और सिख भाई आगे आए। तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में आपसे संभलेगा नहीं, बंगाल आप नहीं संभाल सकते, वहां पर भी सिख को भेजा है, ये कह रहे हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बात बताइए ना, आप जो सीख दे रहे हैं ना, तो आप वो सीख वहां पर क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बंगाल में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं मिसाल? अभी तो बंगाल में 2 दिन हुआ सरकार बने हुए, 2 दिन हुआ सरकार बने हुए। नहीं, 2 दिन बने सरकार हुआ और आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। हिंसा अभी भी जारी है, लोग पलायन कर रहे हैं। हम ये लोग से सहयोग चाहते हैं कि अपने मंत्री को मना करें बंगाल में आने के लिए। बहुत आ गए आप लोग, जितना आना था बहुत आ गए। आप कम से कम हम लोग को कंट्रोल करने दीजिए, कोरोना को भी देखने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखने दीजिए। जितना होना था हो गया। अच्छा शाकिर भाई, एक बात बता दीजिए कि कोई केंद्रीय मंत्री बंगाल के दौरे पर आता है, केंद्र के मंत्री है, आना पड़ सकता है, तो उनको आप पत्थरों से मारेंगे, उनकी गाड़ियों पे हमला करेंगे? ये आपकी संस्कृति आप बता रहे, बंगाल की संस्कृति लोगों को दिखा रहे हैं? अच्छा, चुनाव तो खत्म हो गया, आप क्या वो कोरोना के लिए ऑक्सीजन लेके आए थे क्या? उनके गाड़ी में ऑक्सीजन भरा हुआ था कि ऑक्सीजन लूटने के लिए? क्यों आए थे जफर साहब, आप बताइए, हो सकता है बताइए क्यों आए थे? देखिए, किसी केंद्रीय मंत्री को अगर पार्टी के लिए कुछ काम दिया है तो उसके लिए क्या पूछ के आना पड़ेगा इनसे, या कि उनकी सुरक्षा को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये लोग कि इनके जो गुंड से जाके रास्ते में गाड़ी रोक के दिन दहाड़े मारपीट कर रहे हैं? इसको सबसे पहले तो इसको कंडेम करना चाहिए। ममता बनर्जी को इस बात पर कंडेम करना चाहिए कि हम विफल रहे हैं इस चीज को कंट्रोल करने में। और फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी से इतना फिक्सेशन क्यों है? पहले अपना काम देखिए। काम में तो आप 0/0 हैं और वायलेंस में सबसे आगे हैं। हमें आप काम, पूरा देश बता रहा है, पूरा देश बता रहा है कि कौन फेल्यूर है, पूरा देश बता रहा है। जफर भाई, पूरा देश बता रहा है, आप घूम लीजिए पूरे देश कि कौन फेल्यूर है। पूरा देश देख के बोल रहे हैं, पूरा देश देख के बोल रहे हैं। 37-38% वोट आया है और आज जितना वोट आया है, ये जो बगल में पूरा देश तो बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में तमाचा लगना चाहिए, हाथ मिला के आपके साथ बंगाल में तमाचा आप लोग खाएं। पूरा देश यही बोल रहा था। चलिए, ठीक है। तो एक तरफ हो गया कि कोरोना के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन देगा, और दूसरी तरफ है बंगाल में जो जनता हिंसा से मर रही है उसको सुरक्षा का जो ऑक्सीजन कौन देगा। इस पर भी हम बात करेंगे और छोटा जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए, क्योंकि बंगाल में इस वक्त 2 तरह की ऑक्सीजन चाहिए। एक है वो ऑक्सीजन जिससे कोरोना के मरीज ठीक होंगे, और दूसरा ऑक्सीजन है सुरक्षा का, जिससे वहां पर जो खून बह रहा है वो थमेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।